Oh, good evening. Today we are going to study the chapter 4, Acquisition of Trust, class 10th English. Hello, today we are going to study the chapter 4, Acquisition of Trust. मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट माने होता है भरोसा या विश्वास है। क्वेश्चन माने प्रश्न, भरोसे का प्रश्न। It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Who is saying does this story illustrate? ठीक है, डिस्टेड ऐसा कहा जाता है यू मस्ट सेट ए थीव टू कैच ए थीव, एक चोर को पकड़ने के लिए आप चोर इसके पीछे लगा दो तो वो जो है जल्दी से सही उसको पकड़ पाएगा, वो कैरी कर पाएगा, आसानी से जो उसको पकड़ लेगा। बट इट इज़ आल्सो सेड भी कहा दैट देयर इट्स ऑनर अमंग थीव्स, और ये भी कहा जाता है कि चोरों के अंदर भी एक सम्मान वाली भावना होती है, एक रिस्पेक्ट वाली भावना होती है। चोर भी जो है ईमानदार होते हैं सब। ऑनर अमंग थीव्स, वी सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, का इसमें से कौन सी जो कहावत जो है इसमें सही बैठ रही है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब दिस इज द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम एवरीवन थॉट दैट होरेक ड्रेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। एवरीवन थॉट होरेक ड्रेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, जो सब लोग ये मानते थे और एक डेनबी जो था वो क्या अच्छा जो है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक उसको मानते थे था। किसको? डोरेक होरेक डेनबी को। ही वॉज अबाउट 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health. ही वॉज अबाउट 50 years old, वो करीब 50 साल का, 50 मीन्स 50 होता है, करीब 50 साल का था। एंड अनमैरिड में अविवाहित, मतलब शादी नहीं किया था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और एक जो है घर की रखवाली करने वाले के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसको इसके जो है स्वास्थ्य को लेकर, मतलब जो हाउस कीपर था उसको औरत के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता होती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन द समर। करें वास्तव में, इनफैक्ट माने सचमुच या वास्तव में, ही वाज यूजुअली वेरी वेल, यूजुअली माने प्रायः होता है, वेरी वेल माने बहुत अच्छा, प्रायः वो हमेशा वास्तव में प्रायः वो अच्छा ही रहता है। एंड हैप्पी और खुश रहता है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स, केवल उस समय को छोड़ के जब अटैक्स उस पर जो है अटैक पड़ता है, किसका? हे फीवर, मतलब वो सब हे फीवर एक जो इन्फेक्शंस होता है, ठीक है, जो बहुत सारे जो प्लांट्स के वजह से होता है, उसको हे फीवर बोलते हैं। उसको उसका जो एलर्जी टाइप की होती है हे फीवर की, तब उसको दिक्कत होती है। इन समर, खासकर गर्मी के समय में। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, वो पहले क्या करता था? ताले बनाया करता था। लॉक्स माने होता है ताला, एंड वाज सक्सेसफुल इनफ, और काफ़ी जो है उसमें सफलता भी उसको मिली हुई थी। एट हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके दो सहायक थे। हेल्पर्स माने जो मदद करने वाले थे। यस, और एक डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, और एक डेनबी क्या था? अच्छा था और रिस्पेक्टेबल था, जो है सम्मानित था, आदरणीय था, जिसकी सब लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे, अच्छा था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरा जो है वो ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Warwick had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले ओरेक हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट, 15 साल पहले उसने काम किया था, और उसके बाद एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, और उसने जो है मतलब ताले का जो है खोलने का काम किया, उसको जो है ठीक जेल हो गई, लाइब्रेरी, ठीक है, प्रिजन लाइब्रेरी मतलब उसको जो है कैद हो गई, तो लाइब्रेरी में उसको जो है रहना, जो है लाइब्रेरी में रह रहा था, ठीक, जो जेल की लाइब्रेरी होती है उसमें।
ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। ठीक, उसको क्या था, ही लव्ड, उसको अच्छा लगता था, प्यार करता था, रेयर मतलब दुर्लभ, दुर्लभ टाइप की, एक्सपेंसिव बुक जो महंगी किताबें होती थी उसका उसको जो शौक था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, तो हर साल वो कम से कम एक तिजोरी चोरी करता था, एक तिजोरी किसी के घर में चोरी कर लेता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। ईच ईयर हर साल ही प्लान केयरफुली मतलब वो प्लान बनाता था, प्लान माने योजना, केयरफुली सावधानी से, जस्ट वाट ही वुड डू कि इस तरीके से वो करे कि स्टोल इनफ की पर्याप्त मात्रा में उसको जो है पैसे मिल जाए, टू लास्ट पार्ट 12 मतलब आखिरी के साल के 12 महीने के लिए, मतलब एक चोरी कर लेता था जिससे 12 महीने का उसका काम हो जाए। एंड सीक्रेटली बाट द बुक्स, और जो है ठीक सेक्रेटरी मतलब चुपचाप जो गुप्त तरीके से वो किताबों को खरीदता था। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, ठीक, जिन किताबों को वो पसंद थी उन किताबों को खरीदता था, उनका एक एजेंट था, एक दलाल जो कि उसको किताबें देता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई मतलब जो है इस समय जो है ब्राइट जुलाई, सनशाइन मतलब जुलाई के समय का बहुत ही जो है धूप वाला जो है मौसम था, सनशाइन, टहल रहा था। और ही फेल्ट श्योर, और सुनिश्चित था, उसको जो है एश्योर था, दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि इस साल की भी चोरी बहुत ही सक्सेसफुल होगी, एज ऑल अदर, जैसे कि पिछली चोरियाँ हुई थी। For 2 weeks he had been studying the house at Shortover Grange, और पार्ट 2 weeks करीब 2 हफ्ते से हैड बिन स्टडिंग मतलब वो जो है पूछताछ जो है जान पाई, मतलब उसको स्टडिंग मैंने अध्ययन कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, द हाउस से घर के बारे में, एट शॉर्टओवर ग्रेंज जो शॉर्टओवर ग्रेंज में था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके कमरों को देख रहा था कि कैसे कमरे कैसे बने हुए हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ कहाँ जो है बिजली के तार हैं, इट्स पाथ एंड इस गार्डन, इसके रास्ते किधर से हैं अंदर जाने के, एंड बगीचे के बारे में, सब सारी चीज़ें अच्छे से गहन तरीके से उसको जो है समझने की कोशिश कर रहा था। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर के बाद, द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेनेज while the family was in London had gone to movies, उनके दिस आफ्टरनून दोपहर के बाद जो 2 नौकर उस घर में रखे गए थे, वो रिमेंड इन द ग्रेनेज, ग्रेनेज में वो जो है 2 नौकर जो रहते थे उसकी रखवाली करने के लिए, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और उनका परिवार जो है उस घर का वो लंदन गए हुए थे, हैड गॉन टू द, वो सब मूवी देखने जाने वाले थे, जो दोनों उनके नौकर थे जो इनके घर में रह रहे थे, घर की रखवाली कर रहे थे। ओरेक सा देम गो, ओरेक ने देखा वो लोग जा रहे हैं, उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज, ठीक, एंड ही फेल्ट हैप्पी, उसको खुशी मिली, इन स्पाइट ऑफ लिटिल, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बजाय, अ लिटिल टिकल ऑफ ए मतलब थोड़ा सा उसको जो है फीवर का अटैक होने के बावजूद भी, इन हिज नोज उसके नाक में दिक्कत थी, हे फीवर मतलब इन एलर्जी टाइप की। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, वो जो है बगीचे के पीछे से दीवार से आता है। ही टूल्स केयरफुल्ली पैक्ड, और उसके जो औजार थे सावधानी पूर्वक उसको पैक करके रखा था, इन्हें बैग, ऑन हिज बैग, अपने पीठ पे लेके आता है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेनेज सेफ, और उसको ये लग रहा था करीब 15,000 पाउंड्स के जो है, वर्थ माने होता है कीमत या मूल्य के, ज्वेलरी मतलब जो होगी, इन द ग्रेनेज सेफ, इनके जो घर के जो सेफ है तिजोरी में। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, अगर वो एक एक करके बेचेगा तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, कि करीब 5,000 पाउंड इसको मिल जाएंगे जो कि पर्याप्त हैं
हिम हैप्पी फॉर अनदर, मतलब अगले साल के लिए पूरा उसका जो है खर्चा इससे निकल जाएगा, खुश रहने के लिए साल भर बीत जाएगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन, और 3 जो है बहुत ही मज़ेदार किताबें जो है आने वाली थी सेल में, बिक्री के लिए आटम में। ठीक, आटम मतलब मौसम में, बसंत के मौसम के आसपास। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब उसको पैसे की ज़रूरत है। ही वांटेड टू बाय देम, उनको खरीदना चाहता है। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, और उसने देखा कि घर के जो है रखवाली करने वालों ने हैंग द की मतलब जो है चाबी को टांग दिया है किचन डोर, मतलब किचन के दरवाजे के पास, आने हुक, वहाँ पे जो हुक था खूंटी जैसा, वहाँ पे बाहर। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने क्या किया, एक जोड़ी है ग्लव्स पहने, टुक द की, और उसने चाबी उठाई, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वाज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, और हमेशा वो सावधानी रखता था कि कोई भी जो है हाथ के निशान, फिंगरप्रिंट्स ना छूटे के, इसीलिए उसने ग्लव्स पहने। एक स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, और एक जो छोटा सा कुत्ता जो है वहाँ पे लेटा हुआ था किचन में। इट स्टर्ड, मेड ए नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे, वो थोड़ा सा हिला, मेड नॉइज, और उसने थोड़ा सा शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल, और अपनी पूंछ को हिलाया, इन ए फ्रेंडली वे, मतलब एक दोस्ताना अंदाज में, जैसे कि डॉग करते हैं। ऑल राइट शेरी, ठीक, मैंने कहा ऑल राइट, सब ठीक है शेरी। और एक सेड एज ही पास, और एक जब उसके उधर से बगल से गुजरा तो उसने बोला ऑल राइट शेरी, उसका नाम था कुत्ते का। ऑल यू हैड टू डू इट कीप डॉग्स इक्विट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, कह रहे हैं अगर आप सभी लोग को किसी कुत्ते को, अगर किसी को कुत्ते को शांत कराना हो तो आप अगर उसका सही नाम आप पुकारते हैं तो चुप हो जाता है। एंड सो देम लव, और उनसे थोड़ा सा प्यार दिखाओ। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ थी जो है तिजोरी जो थी वो ड्राइंग रूम में थी, बैठक वाले उसमें घर में, बैठक घर बोलते हैं ड्राइंग रूम को। बिहाइंड रेदर पुअर पेंटिंग, और एक जो है बहुत ही पेंटिंग थी, बहुत ही पुअर, मतलब वो जो है बहुत अच्छी नहीं, एक बहुत ही काम चलाओ कोई पेंटिंग थी उसके पीछे जो है। और एक वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, और एक जो है कुछ समय के लिए उसको आश्चर्य हुआ, मोमेंट माने क्षण, वंडर्ड माने उसको आश्चर्य हुआ, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक, कि वो क्या करे जो है, क्या पिक्चर जो तस्वीरें लगी हुई हैं क्या उसको इकट्ठा कर लें, इंस्टेड ऑफ बुक्स, किताब के बजाय तस्वीरें ही यहाँ से उठा लें। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगी। ठीक, इन ए स्मॉल हाउस, इसका छोटा सा घर है, अगर तस्वीर यहाँ से उठा लेगा तो कहाँ लगाएगा, उसके पास जगह भी कम है। बुक्स वर बेटर, इसलिए किताबें अच्छी होंगी, किताब लेना सही है। देयर वाज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहाँ पे एक जो है कटोरे में फूल रखे हुए थे, ऑन द टेबल, मेज पे। एंड होरेक फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेक को महसूस हुआ उसको नाक में जो है सांस लेने में थोड़ा सा समस्या हुई, एलर्जी की वजह से, हे फीवर की वजह से। ही गेव ए लिटिल स्नीज, और उसको हल्का सा उसने छींका। ठीक, स्नीज माने होता है छींकना। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और अपना बैग वहाँ रखता है नीचे। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, और जो है सावधानी से अपने हथियार को, जो औजार लाए थे सारे औजार को उसने लगाया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट, उसके पास केवल 4 घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे के बाद वो जो उनके जो है नौकर जो थे, जो उनके जो है हाउस कीपर, वो लौटने वाले थे। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी जो है बहुत ही जो है कठिन नहीं थी खोलने के लिए, उसके लिए वो आसानी से। आफ्टर ऑल, कुल मिला के, ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो पूरा जीवन ताले और चाबियों और तिजोरी के बीच में ही उसने बिताया था, क्योंकि उसका काम ही था ताला बनाने का। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म मतलब होता है जो कि जो चोरी के समय जो है जो अलार्म बजाया जाता है उसको जो है, ठीक, जैसे बैंक वगैरह में लगता है अलार्म, उसकी बात करें। पुअरली बिल्ट मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, उसने वो हॉल में गया और उस अलार्म की जो है तार को काटने के लिए। ही केम बैक, वापस आया एंड स्नीज लाउडली, अब की बात बहुत तेज़ी से चीखा।
एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू अगेन, क्योंकि उसकी जो महक आ रही थी फूल की उसको परेशान कर रही थी, उसको एलर्जी होने की वजह से। हाउ फूलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेक थॉट। और वो सोच रहा है कितने मूर्ख लोग हैं जब उनके पास जो है बहुत कीमती चीज़ें हैं, ठीक। तो इस तरीके से कैसे जो है की वगैरह रखे जाते हैं। मैगजीन आर्टिकल्स आर डिस्क्राइब द साउथ, और एक मैगजीन था, उसमें सारी चीज़ें जो है पत्रिका टाइप से सारी चीज़ें लिखी हुई थी, डिस्क्राइब में लिखा था दिस हाउस, इस घर के बारे में कहाँ पे क्या क्या है, गिविंग ए प्लान ऑफ दी ऑल रूम्स, और हर कमरे का प्लान उसमें दिया गया था, एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की एक तस्वीर भी थी। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हैड ए शेप, और राइटर ने इसने जो है जो लेखक था जिसने इसके बारे लिखा था डिटेल इसके बारे में, उसने ये भी लिखा हुआ था कि जो पेंटिंग है, पेंटिंग के पीछे जो है तिजोरी छिपाई गई है, हीड ए शेप। बट होरेक फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम हिज वर्क, लेकिन होरेक ने ऐसा महसूस किया, पाया कि जो फ्लावर्स फूल हैं वर हिंडरिंग मतलब उसको जो है बाधा पहुंचा रहे थे। हिंडर माने होता है बाधा पहुंचाना, और बाधा पहुंचा रहे थे हिम हिज वर्क, उसको काम करने में। तो ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपने चेहरे को रुमाल से जो है दबा लिया, ठीक। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे के रास्ते से। व्हाट इज इट, ये क्या है। आ कोल्ड आर ही फीवर, ये सर्दी लगी है, ठीक, जो मतलब जुकाम हुआ है, या आपको हे फीवर है, कोई एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक ओरेक सेड हे फीवर, वो बिना सोचे ही ओरेक ने कहा हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीचिंग अगेन, और दोबारा वो छींकने लगा। द वॉइस बेंट ऑन, और फिर वो आवाज़ आती है, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम इसका इलाज करा सकते हो। क्योर माने होता है इलाज, विथ ए स्पेशल एक विशेष ट्रीटमेंट उपचार से। यू नो तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, कि अगर तुमको ये पता चल जाए कि किस पौधे की वजह से तुमको ये है फीवर हो रहा है या एलर्जी हो रही है, अगर वो पता लगा लो तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, और मैं सोचती हूँ ये अच्छा रहेगा तुम किसी डॉक्टर को दिखा लो। इफ़ यू आर सीरियस, अगर तुम सीरियस हो, गंभीर हो अबाउट योर वर्क, अपने काम को लेके। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुमको सुना तुम्हारे छींकने को, ठीक है, जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ, इस घर के ऊपर से, जस्ट तुरंत तुरंत। इट वॉज क्विट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट, इट वाज ए क्विट मतलब एक शांत आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा उसमें लाउड नहीं था। काइंडली मतलब कुछ दया वाली आवाज़ जिसमें दया भाव था, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी एकदम, आवाज़ में एकदम दृढ़ता थी। अ वोमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला वहाँ पे दरवाजे के रास्ते में खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था वो डॉग जो है उससे रगड़ रहा था, मतलब उससे, ठीक। सी वाज यंग, वो जो है नवयुवती थी, नई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। वाइट ब्यूटी, काफ़ी ज़्यादा जो सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और जो है लाल जो है कपड़े पहनी हुई थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, और वो जो है वॉक टू द फायर प्लेस मतलब वो आगे जाती है जहाँ पे आग जो है जलाई हुई रखी थी, मतलब। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और सीधे वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स जो है आभूषण जैसे इस तरीके से रखे थे, मतलब वहाँ पे कुछ सजाया गया था। ऑर्नामेंट्स मतलब फूल जैसा या कुछ इस तरह सजावट का, यहाँ ऑर्नामेंट्स माने आभूषण नहीं हो गया, सजावट। तो वहाँ जो थोड़ा सा सजा हुआ था वहाँ पे आग रखी गई थी, वो वहाँ पे जाती है। डाउन शेरी, जो उसने कहा डाउन, डाउन में चुप हो जाओ शेरी। सी सेड, उसने कहा एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, ठीक, कोई भी सोच लेगा कि मैं 1 महीने से दूर हूँ। सी स्माइल्ड एट होरेक, उसने होरेक पे मुस्कुराई। एंड बेंट ऑन, और बोली, बेंट ऑन मतलब बोलना आगे, कि हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, कि मैं समय से आ गई। थाट, मुझे जो ऐसा लग रहा है, दो यद्यपि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर,
कि मुझे ये कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे एक जो है चोर बर्गलर मतलब धूर्त आदमी मुझे मिल जाएगा। Orek had some hope because she seemed to be amused at meeting him। ओरेक जो है थोड़ा सा जो उसको उम्मीद लग रही थी, क्योंकि सी सीएम उसको ऐसा ऐसा वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उससे एमोज मतलब इसे जो है मनोरंजन मतलब हंसी मजाक अब जो है जो मुलाकात से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं है और जो है बातचीत मनोरंजक तरीके से हो रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल, और उसको जो कोई भी इस तरीके से माइट अवॉइड और ही क्रिएटेड हर द राइट वे, और उनको लगने लग गया कि वो जो है कोई समस्या नहीं करेगी, अवॉइड ट्रबल मतलब कोई भी समस्या नहीं होगी। ही ट्रीटेड हर द राइट वे, अगर ये उससे सही तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो उनको रोकेगी नहीं, मतलब इनको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा सोच रहा था जो चोर। ठीक है, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। ठीक, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इस परिवार का कोई मुझे मिलेगा। ठीक, डोरेक बोल रहा है, सॉरी होरेक डैन भी बोल रहे हैं। सी नॉडेड, वो क्या, सी रिलाई, आई सी वाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख सकती हूँ तुमको कितनी इनकन्वीनियंस माने होता असुविधा हुई है तुम्हारे जो है मेरे मिल जाने की वजह से। वाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या कर रहोगे। ओरेक सेड, ओरेक ने बोला, माई फर्स्ट थाट वाज टू रन। ठीक, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, वास्तव में तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन, लेकिन मैं क्या करूँगी, टेलीफोन कर दूँगी द पुलिस को, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं बता दूँगी। वो बोल रही है, दे हैड गेट यू एट वंस, तो तुमको पकड़ लेंगे। ठीक है, ओरेक सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, उसका ओरेक कह रहा है कि मैं जो है सबसे पहले टेलीफोन का तार काट दूंगा, उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं। देन ही हेजिटेटेड स्माइल ऑन हिज फेस। ठीक, उसको हिचकिचाहट हो रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और वो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं करोगी। आ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे ही मेरे लिए काफ़ी हैं अगर तुम कुछ ना करोगी तो। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और वो जो थी महिला उसको जो है गंभीरतापूर्वक देखने लगी। यू हैड हर्ट मी, कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे दुख पहुंचाया। और एक पास एंड देन सेड, और एक जो है रुक गया, एंड देन सेड कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, कि मैं जो है प्रयास कर रहा था तुमको डराने का। वैन आई सेड दैट, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, वो कह रही है। और एक सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी, और एक कह रहा है, सुझाव दे रहा है कि अगर तुम ऐसा मान लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुमने मुझे देखा है, ये भूल जाओ तुम। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और आवाज़ अचानक बहुत तेज़ हो गई। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँगी। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे मेरे घर को। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी दूसरे के घर लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक, इसी समाज को तुम जैसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है। और एक स्माइल्ड, और एक मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कि समाज को डराता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं केवल उनके यहाँ चोरी करता हूँ। स्टील माने चुराना। दोज है हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं ये चोरी कुछ अच्छे कारण के लिए करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जो है मुझे घृणा होती है ये सोच के भी कि जेल जाने को लेके सोच के भी मुझे घृणा होती है। सी लाव्ड एंड ही बेग्ड, वो हंसने लगी और उसने जैसे प्रार्थना की, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। ठीक, और सोचते हुए उसने उससे जो है प्रार्थना करी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कुछ भी तुमसे पूछने, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं
घबरा जाना है, परेशान हो जाना। मैं परेशान हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, अब मैं वादा करता हूँ कभी इस तरीके से कहीं चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और वास्तव में इसका मेरे लिए कुछ मतलब है, मैं जो कहता हूँ ऐसा करूँगा। सी वॉज साइलेंट, वो चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको बहुत पास से देख रही थी। देन सी सेड, उसने बोला, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू, अच्छा तुम वास्तव में अफ्रेड माने डर रहे हो जेल जाने से या नहीं। ठीक, सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और आई और अपना सर हिलाते हुए कहती, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, मुझे हमेशा गलत तरीके के लोग पसंद रहे हैं। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने जो है मेज से एक जो है चांदी का बॉक्स उठाया। एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से जो है सिल्वर बॉक्स, सिल्वर कलर का बॉक्स उठाया। टूक ए सिगरेट, उसने एक जो है सिगरेट उसमें से निकाली। होरेक ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम, और होरेक जो है ईगर माने उत्सुक थे, टू प्लीज हर उसको खुश करने के लिए, एंड सीइंग और देख रहे थे, दैट सी माइट हेल्प कि वो अवश्य इसकी इनकी मदद करेगी, इस चक्कर में थे। टूक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना जो है उन्होंने ग्लव्स निकाल दिया और उसको उठा के उन्होंने लाइटर दिया सिगरेट जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, वो उसकी तरफ जो है लाइटर को बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, सिर्फ सिगरेट जलाने के लिए। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो। एनीथिंग यू से, कुछ भी जो तुम कहो, वो बोल रही है लेडी। बिफोर बी लेफ्ट फॉर लंदन, कि लंदन जाने के पहले आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया था, माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, कि मैं अपनी ज्वेलरी को, ठीक, जो हमारे ज्वेलर हैं उसको जो है मैं बैंक में जब रखूँगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहीं पे तिजोरी में रख के भूल गई। आई वांट टू वियर देम इन टू ए पार्टी टू नाइट, और मुझे उनको पहनना है एक रात में पार्टी में। तो आई केम डाउन टू गेट देम, और मैं उनको लेने आई थी, बट लेकिन, और एक स्माइल, ठीक, मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, अच्छा मतलब कि तुम जो है भूल गई हो तिजोरी जो है नंबर, उसका जो है नंबर होता है जो नंबर से बंद होती है तिजोरी। हैव नॉट यू, ऐसा ही है, उसने बोला। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस नव युवती ने बोला। जस्ट आई लीव इट टू मी, ठीक, ये मेरे ऊपर छोड़िए। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर आपको वो मिल जाएगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड शुड नॉट बी हियर फॉर ए मंथ, उसने कहा उसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक अभी नहीं होंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द दैट टाइम, और मैं मेंडेड माने होता है बनवा लेना, सुधार करवा लेना, ठीक करवा लेना। तो आई विल हैव, मैं इनको क्या करूँगी, ठीक करवा लूँगी, और 1 महीना वो नहीं रहेंगे, मैं ठीक करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर ओरेक हैड ओपन द सेफ, और करीब 1 घंटे के अंदर जो ओरेक ने क्या किया, तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर दी ज्वेल्स, और उसको ज्वेलरी दे दी। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और जो खुशी से वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और 2 दिनों तक उसने वादा किया जो था उस जो दयालु, ठीक, नवयुवती से वादा किया था, उस वादा को पूरा किया। 2 दिन तक उसने कुछ किया नहीं, चोरी वगैरह। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थाट ऑफ द बुक्स, वो किताबों के बारे में सोचता था। ही वांटेड, जिसको वो खरीदना चाह रहा था। एंड ही न्यू, वो जानता ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि अब उसको किसी दूसरे यहाँ तिजोरी जो है उसके लिए चोरी करनी पड़ेगी, तभी किताबों को खरीद पाएगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, और उसको फिर कभी मौका भी मिल नहीं पा रहा था कि अपना प्लान जो है कर पाए। बाई नून ए पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम, और दोपहर के बाद एक पुलिस वाले ने इसको अरेस्ट कर लिया, जिसको बंदी बना लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटोवर ग्लेन,
किसके लिए? ज्वेलरी के चोरी के लिए, जो सोटोबर ग्रेनेज में। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और इनके जो हाथ के निशान थे, फिंगर प्रिंट्स थी तिजोरी को जो उन्होंने तो जो है बिना ग्लव्स पहने हुए जो खोला था, उसकी वजह से बार ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में सब इनके फिंगर के निशान मिले थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, और किसी ने भरोसा नहीं किया जब उसने कहा दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, जो घर का मालिक है उसकी पत्नी ने हैड आस्क्ड, उससे कहा था हिम टू ओपन द सेफ फॉर हिम, उसके लिए तिजोरी खोल दे। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, और जो उसकी महिला थी, जो वो जो है पत्नी जो है उसकी, तो भूरे रंग वाली और बहुत तेज जो है जवान की जो है महिला थी, शार्प टंग्ड वुमेन, करीब 60 साल की, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि ये तो झूठ मूठ की बात बता रहा है, क्योंकि ये कोई दूसरी महिला थी, वो तो जो है नवयुवक थी। तो होरे की नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक, उसकी वजह से वो भी जो है चोर थी और सब लेके चली गई और ये बेवकूफ़ बन गया। ठीक, होरे के नाउ इन द असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और होरे का जो है सहायक जो है लाइब्रेरियन है। इन द प्रिजन, जेल में ही ऑफन थिंक्स, प्रायः सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, उस आकर्षक क्लीवर यंग लेडी, जो चालाक जो है नवयुवती है, वो आज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि इसी व्यवसाय में वो भी थी, मतलब वो भी चोरी थी, ही वाज, जिस व्यवसाय में ये था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जो इसके साथ चालाकी की थी। ठीक, ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा आ जाता है। व्हेन एनीवन टॉक, जब कोई बात करता है, अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, कि चोरों के बीच ईमानदारी की अगर कोई बात करता है कि चोर भी ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसको गुस्सा हो जाता है। तो ये स्टोरी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू, अगला चैप्टर जो है अगले दिन हम लोग करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी आवर चैनल, एंड आल्सो शेयर दी अदर्स, दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें जो आपके मित्र हैं, दोस्त हों, 10th में हैं, क्योंकि ये वीडियो सब फ्री ऑफ कास्ट है यूट्यूब पे, आसानी से आप जो है इसको पढ़िए, समझिए। ठीक, एक दो बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।